वह तुम्हें आकार देता है। वह आपसे वह सब दूर कर देता है जो आपको उससे दूर रखता है। वह तुम्हें इतनी पूरी तरह से खाली कर देता है कि केवल वही तुम्हें भर सकता है। क्या आपने कभी आत्मा की उस शांति को महसूस किया है जो तब आती है जब आप दुनिया से थककर बस फुसफुसाते हैं, या अल्लाह? वह एक शब्द अल्लाह, यह एक ऐसा नाम है जिसे चिल्लाने में आपको कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पूरी तरह से टूट जाते हैं तो वही एकमात्र दरवाजा खुला रहता है। एक ऐसा दरवाजा आने की कोई उम्मीद भी नहीं रहती, बस एक ठंडी घनी खामोशी होती है जो हर सांस के साथ पूछती है, अब क्या बचा है? लेकिन ठीक उसी क्षण जब आपका दिल टूट चुका होता है, जब आपकी आत्मा बिखरी हुई लगती है, तभी भीतर कहीं एक हल्की सी हलचल होती है। ये एक ऐसी हलचल होती है जैसे आत्मा स्वयं आपसे फुसफुसाए, धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से, क्या तुम अल्लाह को भूल गए हो? क्योंकि तुमने उसे तभी याद किया जब सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर जब उसने तुमसे सब कुछ ले लिया तो क्या? En ese amanecer encontraremos redención, paz y el triunfo del amor sobre el mal. Manténganse firmes en su fe, permanezcan vigilantes en la oración y sobre todo, aférrense a la luz de Cristo, pues es la única fuente verdadera de esperanza en estos tiempos inciertos. No nos dejemos engañar. Este no es solo un tiempo de prueba, sino un momento de invitación divina. Dios, en su infinita misericordia, nos llama a todos a regresar a Él con todo nuestro corazón. Esta es la hora del arrepentimiento, de la conversión, de una entrega más profunda al amor de Jesús y a अंदर ही अंदर टूटते हुए दुनिया के लिए मुस्कुराए थे। उसने आपका धैर्य देखा है, उसने आपका दर्द महसूस किया है। वह जानता है कि कैसे आप दिन ब दिन टूट कर भी खुद को संभाल लेते हैं। चारों ओर देखें, लोग आपको तभी तक याद करते हैं जब तक आप उनके लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें तब भी याद रखता है जब तुम अपने आप को भूल जाते हो। और जब आप अपनी ताकत के किनारे पर पहुंचते हैं तो वह आपको अपनी दया के पहले कदम पर लाता है, ताकि आप महसूस कर सके कि आपका सच्चा समर्थन उसके साथ है, इस क्षण भंगुर दुनिया के साथ नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो आपसे चीजें क्यों लेता है? क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसके पास लौट आओ। वो चाहता है कि आप अपने आंसुओं को साष्टांग प्रणाम में, अपनी पीड़ा को प्रार्थना में बदल दें। क्या आपने कभी महसूस किया है रात के सन्नाटे में कि अल्लाह धीरे से अपना हाथ आपके कंधे पर रखता है और कहता है, मुझे पता है, और आपका दिल समझ से परे शांति से सराबोर हो जाता है। यह शांति ऐसी होती है जो दुनिया के किसी भी शब्द से नहीं, बल्कि केवल उसकी याद से आती है। जब दुनिया बेवफा महसूस करती है, जब लोग आपको केवल उस चीज के लिए याद करते हैं जो वे हासिल कर सकते हैं, जब आपका मूल्य केवल आपकी वर्तमान स्थिति से मापा जाता है, तब जान लें कि अल्लाह आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहां आपका रिश्ता केवल उसके साथ है। कोई दिखावा नहीं, कोई शर्त नहीं, बस एक आध्यात्मिक बंधन जिसमें आप फुसफुसाते हैं, हे भगवान, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और वह जवाब देता है, अब तुम मेरे हो, अब तुम कभी अकेले। आंसू बहते हैं तो वो पानी से भी ज्यादा होते हैं। वे उस दर्द की स्वीकारोक्ति है जिसे दुनिया ने कभी नहीं समझा। प्रेम की अभिव्यक्ति केवल ईश्वर के लिए आरक्षित है। सच्चा साष्टांग केवल झुकना नहीं है, यह उस बिंदु तक पहुंचना है जहां कोई व्यक्ति किसी को अपने से बड़ा मान लेता है। यह एहसास है कि यह आपके प्रयास नहीं है जो आपको आगे ले जाएंगे, बल्कि आपके भगवान की दया है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दर्द ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें कोई ठीक नहीं कर सकता? इस दुनिया की किसी भी किताब, आंसू बहते हैं तो वो पानी से भी ज्यादा होते हैं। वे उस दर्द की स्वीकारोक्ति हैं जिसे दुनिया ने कभी नहीं समझा। प्रेम की अभिव्यक्ति केवल ईश्वर के लिए आरक्षित है। सच्चा साष्टांग केवल झुकना नहीं है,
यह उस बिंदु तक पहुंचना है जहां कोई व्यक्ति किसी को अपने से बड़ा मान लेता है। यह एहसास है कि यह आपके प्रयास नहीं है जो आपको आगे ले जाएंगे, बल्कि आपके भगवान की दया है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दर्द ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें कोई ठीक नहीं कर सकता? में कुछ सवालों के जवाब क्यों नहीं है? कुछ इच्छाएं पूरी होने के बजाय दूर क्यों होती चली जाती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि आप उससे जुड़े, ना कि उससे जो आप चाहते हैं। वह देखता है कि आप कितनी बार अपनी उम्मीदें दूसरों से रखते हैं, लेकिन बार बार टूटती है, और वह नहीं चाहता कि उसका सेवक किसी और के सामने भीख मांगे। वह चाहता है कि आप अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाएं, हताशा से नहीं, बल्कि उसके प्रेम की लालसा से। जब अल्लाह तुम्हें तोड़ता है तो वह तुम्हें सजा नहीं देता, वह तुम्हें आकार देता है। वह आपसे वह सब दूर कर देता है जो आपको उससे दूर रखता है। वह तुम्हें इतनी पूरी तरह से खाली कर देता है कि केवल वही तुम्हें भर सकता है। क्या आपने कभी आत्मा की उस शांति को महसूस किया है जो तब आती है जब आप दुनिया से थककर बस फुसफुसाते हैं, या अल्लाह? वह एक शब्द अल्लाह, यह एक ऐसा नाम है जिसे चिल्लाने में आपको कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पूरी तरह से टूट जाते हैं तो वही एकमात्र दरवाजा खुला रहता है। एक ऐसा दरवाजा जो न तो आपकी वंशावली पूछता है और न ही आपकी पोशाक, जो आपकी पिछली गलतियों को नजरअंदाज करता है और आपकी वर्तमान स्थिति का मजाक नहीं उड़ाता। ये बस इतना कहता है, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और उस पल में आपके आंसू भाषा बदल देते हैं, आपके शब्द रुक जाते हैं, लेकिन आपका दिल बोलता रहे। आपकी आत्मा साष्टांग प्रणाम करती है और आपका अस्तित्व कहता है, अब मेरी हर जरूरत आप है। जीवन में एक ऐसा क्षण आता है, एक शांत पवित्र स्थान, जहां न कोई शिकायत रह जाती है, न शिकायत, न भी आप चाहते हैं वही मुझे स्वीकार है। जो ज़बान कभी शिकायतों से भरी रहती थी, अब वह अल्हम्दुलिल्लाह, सारी प्रशंसा अल्लाह की है, कहने लगी है। जो दिल कभी बोझ उठाता था, वह अब संतोष गवाही देता है। जब अल्लाह किसी को अपने पास बुलाता है तो पहले उसे तोड़ता नहीं, बल्कि उसे आकार देता है, ताकि जब तक वे उसके पास पहुंचे वह सिर्फ एक और सेवक न हो, बल्कि उसके प्रिय हो। आपके आंसू अब डर की बात नहीं करते, वे निश्चितता के प्रतिबिंब बन गए हैं। सारी प्रशंसाकार भी आप चाहते हैं वही मुझे स्वीकार है। जो जबान कभी शिकायतों से भरी रहती थी, अब वह अल्हम्दुलिल्लाह, सारी प्रशंसा अल्लाह की है, कहने लगी है। जो दिल कभी बोझ उठाता था, वह अब संतुष्टि से भर जाता है, और यही संतोष गवाही देता है। जब अल्लाह किसी को अपने पास बुलाता है तो पहले उसे तोड़ता नहीं, बल्कि उसे आकार देता है, ताकि जब तक वे उसके पास पहुंचे वे सिर्फ एक और सेवक ना हो, बल्कि उसके प्रिय हो। आपके आंसू अब डर की बात नहीं करते, वे निश्चितता के प्रतिबिंब बन गए हैं। कोई है मेरे साथ जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब आप खाली नहीं हैं, अब आप असहाय नहीं हैं, अब आप अकेले नहीं हैं, अब आप अल्लाह के प्रति समर्पित होने की स्थिति में हैं। और ये किसी भी दर्द का सबसे सुंदर निष्कर्ष है। कभी कभी आपको लग सकता है कि इस दुनिया में अच्छाई करने का कोई महत्व नहीं रह गया। जब आपने हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति, प्यार और समझदारी दिखाई, तब भी कोई उसे पहचानने वाला नहीं था। आपने बिना किसी उम्मीद के बहुत कुछ दिया, लेकिन ऐसा लगा कि आपकी अच्छाई कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप वह दरवाजा थे जिसके माध्यम से दूसरे लोग आराम से अपने रास्ते पर चले गए, लेकिन जब आपको खुद के लिए वही दरवाजा खुला चाहिए था तो कोई आपके लिए नहीं आया। आप सबसे पहले दूसरों के आंसू पोंछते थे, लेकिन जब आपकी खुद की आंखें नम हो रही थीं, तब कोई आपके पास नहीं आया। आपने दूसरों के दर्द को महसूस किया, उनके बोझ को उठाया, उनकी बातों को बिना कुछ बोले सुना। फिर भी आपको जो जवाब मिला वह ना तो समझ का था, ना ही प्यार का, बल्कि कभी कभी तो उपहास, कभी कभी उपेक्षा। आपने बिना कुछ मांगे, बिना कुछ उम्मीद किए, अपने से भी पहले दूसरों को स्थान दिया। आपने अपनी थकान को छिपाकर दूसरों को खुश रखा, लेकिन क्या आपको उसका बदला मिला? क्या आपकी अच्छाई का इनाम मिला? या आपको बस यही सिखाया गया कि आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी है? अक्सर आपकी चुप्पी को नाकामी कहा गया, आपकी क्षमा को घृणा का निशाना बनाया गया, आपके धैर्य को कमजोरी माना गया।
और धीरे धीरे आप थक गए। आप अकेला महसूस करने लगे। आपको लगा कि ये दुनिया आपकी अच्छाई को नहीं समझ सकती। आपको लगा कि आपका दिल बहुत नाजुक है इस दुनिया के मुकाबले। लेकिन आपको यह याद रखना होगा, आपकी दयालुता, आपकी चुप्पी, आपका धैर्य, आपकी प्रार्थनाएं, यह सब कहीं ना कहीं दर्ज है। लोग तो आपके आंसुओं की कीमत नहीं समझ सकते, लेकिन अल्लाह की नजर में आपकी हर टूटी हुई सांस एक इबादत है। वह वही सुनता है जो आपके दिल में है। वह वही जानता है जो आपके शब्द व्यक्त नहीं कर सके। वह देखता है कि आप कितनी बार टूटे और फिर भी मुस्कुराते रहे। आपकी मुस्कान जो आपने दूसरों के लिए दी, वही आपके लिए भी एक नए आशा का पैगाम लाई। जब आपने किसी को माफ किया तो आप अल्लाह के करीब गए। जब आपने दूसरों की मदद की तो अल्लाह ने आपके लिए नए रास्ते खोल दिए। आपके लिए ऐसे दरवाजे खुले जिनका अस्तित्व आप खुद भी नहीं सोच सकते थे। इसीलिए आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप अच्छे हैं और फिर भी कष्ट झेल रहे हैं। अल्लाह उन्हें ही सबसे कठिन परीक्षा देता है जिनसे वह सबसे अधिक प्यार करता है। वह आपको ऐसे रास्तों से ले जाता है जहां आम लोग कभी नहीं पहुंच पाते। वह आपको इसलिए आजमाता है ताकि आप वह मंजिल पा सकें जहां बस विशेष ही पहुंच सकते। आने की कोई उम्मीद भी नहीं रहती, बस एक ठंडी घनी खामोशी होती है जो हर सांस के साथ पूछती है, अब क्या बचा है। लेकिन ठीक उसी क्षण जब आपका दिल टूट चुका होता है, जब आपकी आत्मा बिखरी हुई लगती है, तभी भीतर कहीं एक हल्की सी हलचल होती है। ये एक ऐसी हलचल होती है जैसे आत्मा स्वयं आपसे फुसफुसाए, धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से, क्या अब तुम अल्लाह को भूल गए हो? क्योंकि तुमने उसे तभी याद किया जब सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर जब उसने तुमसे सब कुछ ले लिया तो क्या? वह आपकी रातों को जानता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपके टूटने को देखता है। वह आपको अपने दर्द को सहने के बाद भी दूसरों को सांत्वना देते हुए देखता है। वह आपकी शांत शक्ति को देखता है। आपकी चुप्पी, आपकी मुस्कान, आपकी क्षमा, ये सब उस तक पहुंच रहा है। और यही वह जगह है जहां आपकी आत्मा की उन्नति हो रही है। आपकी अच्छाई व्यर्थ नहीं है। वह बस इस दुनिया के तराजू में नहीं तौली जा सकती। आपके कर्म दुनियादारों की समझ से परे है, लेकिन अल्लाह की रहमत में वही सब कुछ तौला जाएगा। और जब अल्लाह हिसाब लगाता है तो वह एक खामोश आंसू को भी रहमतों की बारिश में बदल देता है। हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि आप केवल सहन कर रहे हैं, केवल माफ कर रहे हैं, चुप रह रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वह पल जब आपने किसी के बुरे व्यवहार का जवाब नहीं दिया बल्कि अल्लाह की ओर देखा, वही पल आपकी आत्मा को फरिश्तों के साथ जोड़ दिया। आपकी चुप्पी कोई हार नहीं थी, ये एक ऐसा प्रणाम था जिसे पृथ्वी ने महसूस किया और आकाश ने अपने पास दर्ज कर लिया। क्योंकि नहीं हर कोई ऐसा कर सकता, नहीं हर कोई टूटने के बाद भी खुद को संभाल सकता, नहीं हर कोई अपने अंधेरे के भीतर से दुनिया में रोशनी ला सकता। इस दुनिया को आपकी परवाह न करने दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको चुना है। वह उन्हीं को देखता है जिनके दिल में दया है, जिनकी आत्मा में नम्रता है। आप उन्हीं में से एक हैं, और यही वह चीज है जो आपको इतना खास बनाती है। जब आप किसी दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी खुद की बातों को साइड, जो मानवता के लिए जगे, और उस पल को भी वह नहीं भूले जब आपने अपनी चुप्पी के साथ बिना किसी शिकायत के अल्लाह के सामने कहा, हे अल्लाह, आप सब कुछ देखते हैं। आपकी यह प्रार्थना जमीन से उठी, फिर एक एक स्वर्ग को पार करती हुई आखिरकार उच्चतम आसमान तक पहुंची। आपकी यह चुप दुआएं, आपकी यह खामोशी, आपका यह अंदरूनी संघर्ष, यह सब उनकी नजरों से ओझल नहीं है। जो गलत फहमियां आपको घेरे हुए हैं, जो अपमान आपको सहना पड़ते हैं, जो ठोकरें आपको लगती हैं, ये सभी परीक्षण आपकी आत्मिक शक्ति को परखने के लिए, जो मानवता के लिए जगे। और उस पल को भी वह नहीं भूले जब आपने अपनी चुप्पी के साथ बिना किसी शिकायत के अल्लाह के सामने कहा, हे अल्लाह, आप सब कुछ देखते हैं। आपकी यह प्रार्थना जमीन से उठी, फिर एक एक स्वर्ग को पार करती हुई आखिरकार उच्चतम आसमान तक पहुंची। आपकी यह चुप दुआएं, आपकी यह खामोशी, आपका यह अंदरूनी संघर्ष, यह सब उनकी नजरों से ओझल नहीं है। जो गलत फहमियां आपको घेरे हुए हैं, जो अपमान आपको सहना पड़ते हैं,
जो ठोकरें आपको लगती है, ये सभी परीक्षण आपकी आत्मिक शक्ति को परखने के लिए है। यह सब कुछ आपके चरित्र की जांच करने के लिए है। यह साबित करने के लिए कि आपका रब आपको एक ऐसी ऊंचाई तक ले जा रहा है जहां केवल वही पहुंचते हैं। आपके द्वारा किया गया हर प्रयास, आपके द्वारा सहा गया हर दर्द, आपके द्वारा किया गया हर शांतिपूर्ण रास्ता, यह सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। यह सब कुछ आपके कोफ और फायदा उठा सकते हैं, आपको नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह आपके सारे कर्म देख रहे हैं। और जब वे रिकॉर्ड खोले जाएंगे, तब लोग यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपने कितनी छोटी छोटी बातों में भी अच्छाई बिखेरी। आपके अच्छे कामों का वह प्रतिफल जिसकी कल्पना भी आज के लोग नहीं कर सकते। वह जानता है कि आपने कितनी बार अपने गुस्से को रोका, कितनी बार आपके भीतर संघर्ष हुआ, लेकिन फिर भी आपने दूसरों के लिए प्रार्थना की। आप वही हैं जिसने अंधेरे में भी आशा को जीवित रखा, जिसने कठोर शब्दों का जवाब मुस्कान से दिया, जो टूट गया लेकिन कभी बिखरा नहीं, जो फ्लोर es un profundo símbolo de sanación. Nos llama a la pureza de corazón, especialmente en tiempos de incertidumbre y turbulencia. En estos momentos, los insto a encontrar consuelo en el sacramento de la reconciliación. A través de este santo sacramento, el Señor nutre nuestras almas y nos concede el camino a la vida eterna. Ahora, queridos hijos míos, escuchen atentamente. La Tierra está al borde de una gran adversidad. Se acerca una plaga global y nadie, ni joven ni mayor, ni rico ni pobre, se librará del dolor físico y el sufrimiento que conlleva. El mundo entrará en un "Hey अल्लाह, कब?" आपकी यह शांति, यह आपकी सबसे तेज चीख थी, एक ऐसी पुकार जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी, जिसे केवल वही सुन सकता था जो दिलों के रहस्यों को जानता है। और यकीन मानिए, उसने इसे सुना है। उसने आपकी हर सांस को गिना है, आपके दर्द को महसूस किया है, आपकी हर मुस्कुराहट को आपके आंसुओं के माध्यम से देखा है। जो लोग आज आपकी मासूमियत पर हंस रहे हैं, आपसे मदद मांगेंगे, क्योंकि एक दिल जो अल्लाह से जुड़ा होता है, एक ऐसा दिल जो लगातार उसकी याद में डूबा रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। वह अपना समय तलाशता है और अल्लाह कहेंगे, अब इसे वापस करने का समय आ गया है। जो दर्द आपने दूसरों के साथ साझा किया, वह शायद वे भूल जाएं, लेकिन उनके दुख से निकली हर आह आपके लिए दया बन गई है। आपकी करुणा के मौन कार्य, आपकी अनकही प्रार्थनाएं, आपके इरादों की पवित्रता, ये सभी अल्लाह के खजाने में संग्रहित है। और एक दिन जब वो आपके लिए वह सब कुछ वापस करेंगे, तो आपको यह एहसास होगा कि आपका सब कुछ व्यर्थ नहीं गया।